हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे भारत में हॉकी। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमारे भारत का खेल खेलना तो सबको ही अच्छा लगता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई बेसबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक हॉकी गेम के बारे में, एक हॉकी खेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, भारत में हॉकी निबंध। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ खिलाड़ियों के चित्र दे रखे हैं। पता है ये खिलाड़ी कौन है? चलिए देखते हैं। धनराज पिल्ले, संदीप सिंह, दीपक ठाकुर, रानी रामपाल, वंदना कटारिया और गुरजीत कौर। ये सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। ये सारे ही लोग हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी खेलने में माहिर हैं ये लोग। उपरोक्त खिलाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखिए। उनके नाम व चित्र की सहायता से उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने इन चित्रों को देखा, आपको इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर, इनके नामों को पढ़कर इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करनी है। इनके बारे में रिसर्च करनी है। इनके बारे में रिसर्च करके थोड़ा सा इनके बारे में जाने कि इन्होंने कब अपनी जिंदगी में खिलाड़ी बनने का फैसला किया, कब ये खिलाड़ी बने, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में एक खिलाड़ी बनने के लिए, एक माहिर हॉकी प्लेयर बनने के लिए। इस निबंध का मूल तत्व है कि प्रस्तुत पाठ में खेल के महत्व को दर्शाया गया है। जो पाठ आप पढ़ने वाले हैं, उस पाठ में खेल का महत्व बताया गया है कि खेल भी हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह बताने का प्रयास किया गया है कि मानव जीवन का एक अभिन्न अंग खेल है। जैसा एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन बॉडी के लिए उसका खेल खेलना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में खेल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और साथ ही हॉकी खेल से जुड़ी समस्त जानकारियों को भी पाठ में उपलब्ध कराया गया है। तो जो हॉकी का खेल है, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारियां इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इस पाठ में हॉकी से जुड़ी क्या जानकारियां दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी होता है। खेल से शारीरिक विकार का निवारण होता है और शरीर स्फूर्तिमान बनता है। खिलाड़ी स्वयं एक रणनीतिकार होता है और वह अपनी कुशल रणनीतियों के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल सकता है। परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अंत मानव स्वास्थ्य के लिए खेलकूद के अति आवश्यक माना गया है। तो बच्चों, जो खेल होता है वो एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता है कि जो खेल होता है वो हमारी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में मदद करता है। खेल खेलने से हम स्फूर्तिमान रहते हैं, शारीरिक विकास होता है, हमारा स्टैमिना स्ट्रांग होता है, हमारे में इम्यूनिटी अच्छी आती है। और ये जो खेल होता है ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मानव स्वास्थ्य के लिए खेल कूद अति महत्वपूर्ण है। तो हॉकी भारत का एक अति प्राचीन खेल है। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी भारतवर्ष का स्थान विश्व में सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद को याद किया जाता है। भारत में हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद जी। तो आज भी ध्यानचंद जी को जब भी हॉकी की बात की जाती है तो ध्यानचंद जी को जरूर याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हॉकी भारत ने एक खेल को इंग्लैंड से अपनाया था। जो हॉकी का खेल था वो भारत को इंग्लैंड ने देख के इंग्लैंड से अपनाया था।
और देखते ही देखते ये हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया। विश्व में भारत को अनेक क्षेत्रों में प्रसिद्धि मिली, जिसमें से एक हॉकी भी है। भारत में सन 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। भारत में 1925 में भारत हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। यूनान ग्रीस देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष को किया जाता है। हर 4 साल बाद जो ओलंपिक्स खेल होते हैं उन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो पता है इस प्रतियोगिता में भारत ने हॉकी टीम ने सन 1928 से सन 1956 तक 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। मतलब उन्होंने 1928 से 1956 तक वो 6 बार ओलंपिक्स में जीते हैं हॉकी टीम ने हमारी। और सन 1960 में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की थी, परंतु लेकिन सन 1964 में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लिया। मतलब 1964 में जब प्रतियोगिता दोबारा हुई थी तो उसमें ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम ने फिर से विजय प्राप्त की, उसने फिर से अपना गौरव प्राप्त किया था। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों के हॉकी दलों के पराजित करके भारत विजय पताका फहराई थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो ध्यानचंद जी थे उन्हें लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी ने संसार में कई देशों से हॉकी दलों को पराजित करके भारत को विजय प्राप्त कराई थी, भारत में विजय पताका फहराई थी। इसीलिए ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा ने जर्मन तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय में कहा था कि यदि ध्यानचंद जर्मन आ जाएं, तो मैं उन्हें मेजर से मार्शल बना दूंगा। भारत के बलबीर सिंह 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए थे। जो हिटलर थे, हिटलर ने जो हमारे ध्यानचंद जी थे, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, उनके लिए कहा था कि यदि ध्यानचंद जर्मन आ जाए तो मैं उन्हें मेजर से मार्शल बना दूंगा। और भारत के जो बलबीर सिंह जी थे 1952 में हेलसिंकी में आयोजित जो ओलंपिक्स थे उसमें उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हॉकी के वर्ल्ड के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए थे। रूप सिंह, किशनलाल, बाबू, दिग्विजय सिंह। यदि खिलाड़ियों को पूरा विश्व आज भी याद करता है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत हॉकी के विकास की गति में तेजी आई है। इससे भारत में इस खेल के भविष्य पर छाए काले बादल छट गए हैं और भारत देश में आज भी धनराज पिल्ले जैसे अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी हैं। वे देश व नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर एक सशक्त और मजबूत दल तैयार करते हैं। संसार में अपने हॉकी के कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी खेल के विकास के साथ साथ बालकों का शरीर भी हष्ट पुष्ट बनेगा। तो बीच में क्या था, लोग हॉकी को भूलते जा रहे थे। कुछ लोग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल की तरफ जा रहे हैं। देखिए हॉकी भी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन कुछ समय से भारत में फिर से हॉकी की चर्चाएं शुरू हो गई। धनराज पिल्ले जैसे खिलाड़ी, अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी फिर से आ गए और इसे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्यालयों में भी हॉकी का जो खेल है वो अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि जो हॉकी खेल है देश में इसका विकास हो और साथ के साथ जो बालक है, जो बच्चे हैं, उनका शरीर भी हष्ट पुष्ट बना रहे। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर पार्ट हॉकी से रिलेटेड, हॉकी से संबंधित।
आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हॉकी के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे, हॉकी खेल कब शुरू हुआ और हॉकी जो खेल है वो आज भी हमारे ओलंपिक्स में गिना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो चलिए अब शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ: स्वभाव मतलब हाव भाव, पराजय मतलब हार, निवारण मतलब दूर करना या फिर रोकना, आयोजन मतलब प्रबंध या फिर बंदोबस्त, प्रतिभा मतलब विलक्षण या फिर बुद्धि, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, मशहूर, बौद्धिक मतलब बुद्धि विचार के स्तर पर, दक्ष मतलब निपुण, कुशल। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। अगला वर्ड है कीर्तिमान, कीर्तिमान, हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट, और आखिरी शब्द है पिल्ले, पिल्ले। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ और कुछ शब्द जिनका आपको बार बार उच्चारण करके अभ्यास करना है। तो चलिए, जो पाठ अभी हमने पढ़ा, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वेरी गुड, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ख, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? वेरी गुड, मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ग, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? स, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। घ, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के उपरांत किया जाता है? जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कितने साल, कितने वर्षों के बाद किया जाता है? वेरी गुड, 4, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, क, खेल मानव जीवन हेतु क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी गुड, खेल मानव जीवन हेतु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपकी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में आपकी मदद करता है। और अगर आप खेल कूदते रहते हैं तो इससे आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहता है, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगती, आपका स्टैमिना स्ट्रांग होता है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों का सही सही जवाब देना है, सही सही उत्तर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, खेल मानव जीवन हेतु क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी गुड, खेल मानव जीवन हेतु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मानव जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से विकास करता है और खेल कूद से मानव शरीर जो है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहता है, उसको किसी तरह की बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्टैमिना स्ट्रांग होता है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसीलिए
खेल मानव जीवन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख, मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने क्या कहा था? मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने कहा था कि अगर ध्यानचंद जी जर्मन आ जाते हैं तो मैं उन्हें मेजर से मार्शल बना दूंगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग, कुछ प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो कुछ प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के नाम बताइए। वेरी गुड। पहला है ध्यान चंद, धनराज पिल्ले, रूप सिंह, एक्सेट्रा इत्यादि। घ, हॉकी स्पर्धा में भारत ने ओलंपिक सफर को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे। इस क्वेश्चन में जो हॉकी की स्पर्धा, हॉकी कंपटीशन होता है भारत में, उस ओलंपिक सफर को आपको अपने अपने शब्दों में लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि क्या ये वाक्य, क्या ये कथन सही है। अगर ये कथन सही है तो दिए गए स्थान पर सही का चिन्ह लगाइए, और अगर ये कथन गलत है तो दिए गए स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हॉकी भारत का एक नवीनतम खेल है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, तो यह कथन गलत है। हॉकी बहुत टाइम से चलता आ रहा खेल है भारत का, जो ओलंपिक्स में भी इंक्लूडेड है, इसीलिए ये कथन गलत है। ख, ओलंपस पर्वत इटली में स्थित है। नहीं, ओलंपस पर्वत इटली में स्थित नहीं है, तो यह कथन भी गलत है। तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग, ओलंपिक में भारत ने हॉकी स्पर्धा 1928 से 1956 ईस्वी तक 6 बार विश्व विजेता बनने का सपना पूरा किया। तो यस, ये बिल्कुल सही कथन है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, बलबीर सिंह भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं। नहीं, बलबीर सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, हॉकी खेल की कुल समयावधि कितनी होती है? हॉकी के अलावा ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो हॉकी से कम समय अवधि में समाप्त होते हैं? सोचकर बताइए और एक सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों ये इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। इसमें आपको बताना है कि हॉकी खेल की समय अवधि कितनी होती है, मतलब एक गेम हॉकी का कितनी देर तक चलता है, और इसके अलावा यानी कि हॉकी के अलावा ऐसे कौन कौन से और खेल हैं जो हॉकी से कम समय अवधि में खत्म होते हैं। मतलब एक गेम हॉकी का अगर 5 मिनट में खत्म होता है, तो उससे ऐसे और कौन कौन से खेल हैं जो उससे कम अवधि में खत्म होते हैं। इसकी आपको सूची तैयार करनी है अपनी अपनी नोटबुक्स में। तो चलिए इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला है महानतम। क, महानतम। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, मेजर ध्यानचंद एक महानतम खिलाड़ी हैं। ख, मानसिक। मानसिक से हम क्या वाक्य बनाएंगे?
वेरी गुड। खेल मानसिक विकास में वृद्धि करता है। खेल मानसिक विकास में वृद्धि करता है। ग बौद्धिक, बौद्धिक से हम वाक्य बनाएंगे शतरंज खेल में बौद्धिक क्षमता जरूरी है। शतरंज के खेल में बौद्धिक क्षमता जरूरी है। अगला है घ पराजय। पराजय से हमने वाक्य बनाया खेल में पराजय भी जरूरी है। तो बच्चों इन शब्दों से बनाए हमने ये कुछ वाक्य। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिए गए प्रत्यय शब्दों से सार्थक शब्दों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ प्रत्यय शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों से एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। घ ता, ता से हम क्या शब्द बना सकते हैं? वेरी गुड। ता से हम बनाएंगे सफलता। ख इक बौद्धिक, बौद्धिक। ग आई पढ़ाई। घ पट झट पट। घ से पट, तो पट से हमने वाक्य बनाया झटपट। ढ हट, हट प्रत्यय से हमने शब्द बनाया घबरा हट। च पन अपना पन, पन प्रत्यय से हमने बनाया अपनापन। तो बच्चों इन प्रत्यय शब्दों से हमने ये शब्द बनाए। त सफलता, एक बौद्धिक, आई पढ़ाई, पट झटपट, हट घबराहट, पन अपनापन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं। आपको इन मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। तो पहला मुहावरा है क दांत खट्टे करना, मतलब अपने दुश्मनों को परास्त करना। ख ईद का चांद होना, इसका मतलब बहुत दिनों बाद मिलना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद मिलना। ग कानाफूसी करना, मतलब किसी की बुराई करना। लास्ट है घ कान भरना, मतलब वेरी गुड चुगली करना। कानाफूसी करना मतलब बुराई करना और कान भरना मतलब किसी की चुगली करना। प्रश्न 8, दिए गए दो पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप कर समास का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं कारक चिन्हों का लोप कर समास का उदाहरण देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क राजा का पुत्र, मतलब राजपुत्र। ख जन को प्रिय, मतलब जनप्रिय। ग स्व द्वारा रचित, मतलब खुद के द्वारा रचित हुई किताब या कोई भी चीज, इसका होगा स्वरचित। घ विश्राम के लिए गृह, मतलब विश्राम गृह। ड़ राजा की नीति, मतलब राज नीति। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स।
प्रश्न 9, हमारा राष्ट्रीय खेल विषय पर एक संक्षिप्त निबंध तैयार कीजिए। हमारा राष्ट्रीय खेल यानी कि हॉकी, हॉकी विषय पर आपको एक संक्षिप्त निबंध तैयार करना है। इसका जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए दृश्यों को देखकर उन पर सही क्रम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को देखना है और बताना है कि इसमें से सही क्रम मतलब पहले कौन सा चित्र आएगा, फिर कौन सा चित्र आएगा, ऐसे इनको सही क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले चित्र में क्या है। पहले चित्र में बच्चे ट्रॉफी जीत रहे हैं। दूसरे चित्र में बच्चा हॉकी खेल रहा है। तीसरे चित्र में बच्चे यहाँ पर हॉकी के लिए आए हैं। और चौथे चित्र में क्या है, इनको इनकी डेजिग्नेशन दी जा रही है कि इनको कौन सी पद्धति मिली है, मतलब ये प्रथम आए हैं, दूसरे लेवल पे आए हैं या थर्ड आए हैं, ये दिखाया गया है। तो इसमें सही क्रम क्या होगा? वेरी गुड, पहले बच्चा ऑडिटोरियम में आ रहा है तो ये फर्स्ट है। सेकेंड, बच्चे हॉकी खेल रहा है तो ये दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इनको इनकी पद्धति बताई गई कि ये दूसरे आए हैं और ये तीसरे नंबर पर आए हैं तो ये तीसरे क्रम में। और चौथे क्रम में उनको विजय प्राप्त हुई तो ये चौथा क्रम। यह थे इन दृश्यों के सही क्रम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 11, खेल कूद के महत्व को बताते हुए मानव जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो खेल कूद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हर एक मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपने मित्रों से, अपने अध्यापिकाओं से इसके बारे में चर्चा करनी है और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, मिलती हूँ अब मैं अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।